सभी को ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम शुरू करते हैं। बाबा का मैसेज देखते हैं आज बाबा ने क्या बोला हम सबके लिए। बाबा देखते हैं ना, हम सब बच्चों को चेक करते हैं तो हमारे मन की बात भी बाबा बता देते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सोचते हैं कि इतना समय हो गया, कोई विशेष परिवर्तन हो ही नहीं रहा, शायद किसी के मन में चल रहा होगा। तो बाबा ने आज शुरुआत इससे करी है कि इतना समय हो गया, कोई विशेष परिवर्तन हो ही नहीं रहा। बच्चे ऐसा भी सोचते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं बच्चे, पिता तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, पिता को तो बच्चों से भी ज्यादा जल्दी है। बाबा को तो जल्दी है ना, बाबा चाहते हैं कि उनके बच्चे फटाफट तैयार हो। तो बाबा कह रहे हैं बाबा को तो बच्चों से भी ज्यादा जल्दी है, क्योंकि पिता तो सब कुछ देख रहे हैं। बाबा तो सब कुछ देख रहे हैं और अब तो बाबा के घर जाने का समय अर्थात परिवर्तन का समय भी आ पहुंचा है। बाबा कह रहे हैं बाबा तो हर चीज देख रहे हैं, चेकिंग करते हैं ना हमारी, तो बाबा को तो सब पता है क्योंकि वो देख रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि अब पिता के घर जाने का समय आ गया है। बाबा का भी तो हम अभी बात कर रहे थे ना कि अब थोड़े टाइम बाद बाबा भी नहीं मिलेंगे, तो वही बाबा बता रहे हैं कि बाबा नहीं मिलेंगे अर्थात बाबा के घर वापस जाने का समय आ गया है, क्योंकि परिवर्तन का समय नजदीक है, जो कि जय जयकार के साथ साथ अति दुख का भी होगा। परिवर्तन का समय जो नजदीक है, बाबा कह रहे हैं वहां जय जयकार भी होगी और अति का दुख भी होगा। जय जयकार कौन करेंगे? हम बाबा के बच्चे जो जानते हैं कि हाँ ये होना है, ये परिवर्तन ही सत्य को लेके आ रहा है, तो हम लोग तो जय जयकार करेंगे। पर बाकी बच्चे जो नहीं जानते वो उस चीज को दुख मानेंगे, अति का दुख। बाबा कह रहे हैं कि अति का दुख भी होगा। और पिता चाहता है, बाबा चाहते हैं कि मेरे सपूत बच्चे जो हैं बाबा के, हम सभी जो बाबा के नामन बच्चे हैं, बाबा के फरिश्ते हैं, बाबा कहते हैं मेरे सबूत बच्चे। बाबा आज सपूत बोल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सबूत बच्चे जिनकी पालना स्वयं पिता आकर कर रहे हैं। कौन से सपूत बच्चे? जिनकी पिता आकर पालना स्वयं कर रहे हैं, उनकी जय जयकार हो। बाबा के उन बच्चों की जय जयकार हो जिनकी पालना स्वयं बाबा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा यही चाहते हैं कि बाबा के सारे बच्चे इतने शक्तिशाली हों, उनकी इतनी जय जयकार हो, जो बाबा का संग दे रहे हैं, बाबा की श्रीमत को फॉलो करके स्व परिवर्तन कर रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं इसीलिए पिता बच्चों को स्नेह, सहयोग और शक्ति दे रहे हैं। बाबा इसीलिए बाबा के सारे बच्चों को स्नेह भी देते हैं, सहयोग हर पल देते हैं, और शक्तियां तो उन्होंने वर्षे में हमें दे ही दी है। बाबा कह रहे हैं इसीलिए बाबा उन बच्चों को सहयोग, स्नेह और शक्ति दे रहे हैं, और साथ ही साथ सहज से सहज रीति हिसाब किताब चुकतू करवा रहे हैं। बाबा सहज रीति से हमारे सारे हिसाब किताब भी तो चुकतू करवा रहे हैं। डेली हम लोग को कोई ना कोई नया तरीका बताते, बाबा विधि बताते हैं कि हाँ ऐसे करिए तो आप और हल्के हो जाएंगे, आपके सारे पुराने हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि आप सब बच्चों के संग तो बाबा हैं। बाबा हिसाब किताब भी चुकतू करा रहे हैं साथ रहकर सहज रीति से, ताकि बच्चे हल्के रहे, उच्च पुरुषार्थ कर समय से पहले अपना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बना अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। बाबा कह रहे हैं कि बाबा आप बच्चों के साथ हैं, स्नेह, सहयोग, शक्ति भी दे रहे हैं, आपके सहज रीति से, सहज विधि से हिसाब किताब भी चुकतू करवा रहे हैं, ताकि बच्चे जो हैं बाबा के हल्के रहें। अभी बात हो रही थी ना टोकरे वाली, 2 टोकरे, एक बोझे का टोकरा और एक क्राउन। तो बाबा ये बोल रहे हैं कि बोझे का टोकरा लेके नहीं चले, हल्के रहें, उच्च पुरुषार्थ कर समय से पहले अपना जो भी है ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाकर मंजिल पर पहुंचे। बाबा तो ये चाहते हैं। इसीलिए पिता पर फुल निश्चय रखो और निश्चिंत होकर पुरुषार्थ करो। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा पर 100% निश्चय रखो कि बाबा ने जब बोला है कि बाबा सहयोग देंगे तो वो दे रहे हैं। तो वो कब मिलेगा हमें? जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। तो बाबा पर निश्चय रखो और निश्चिंत होकर पुरुषार्थ करो। सब कुछ बाबा को सौंप दिया तो अब फिर फिक्र नहीं करनी, बेफिक्र बादशाह होके निश्चिंत होकर अपने पुरुषार्थ को करो। बाबा अंडरलाइन करके बोलते हैं बाबा ने आपका हाथ पकड़ रखा है,
आपका हाथ स्वयं भगवान ने पकड़ रखा है, इस चीज को याद रखें। अभी बाबा बोल रहे थे ना, बाबा को कंपेनियन बनाइए, हाथ पकड़ कर चलिए, जैसे लौकिकता में रहता है हाथ किसी का सहारा हो, तो बाबा का हाथ पकड़ के चलिए। आगे बाबा कहते हैं, शिव बाबा चाहते हैं कि बच्चे स्वयं ही अर्थात अपने पुरुषार्थ के बल से अपने सारे हिसाब किताब चुकता कर संपन्न बने। बाबा क्या चाहते हैं? बाबा चाहते हैं कि हम सभी बच्चे जो बाबा के हैं अपने अपने पुरुषार्थ द्वारा स्वयं ही सारे हिसाब किताब को चुकता कर संपन्न बने। मतलब हम संपन्न बनना चाहते हैं ना, संपूर्ण होना चाहते हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं अपने अंदर, तो बाबा कहते हैं अन्यथा पिता तो है सर्वशक्तिमान। बाबा चाहते तो हैं कि बच्चे स्वयं से करें, नहीं तो बाबा तो है संग में, वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई डाउट नहीं रखना है मन में, निश्चिंत रहना है कि बाबा तो संग है, पर करना स्वयं है तो और ज्यादा अच्छा बाबा को लगता है। वो क्या नहीं कर सकते, बाबा कह रहे हैं पिता तो आपके संग है और वो क्या नहीं कर सकते, बाबा तो सब कुछ कर सकते हैं, बाबा ही करवा रहे हैं। ये याद रखना है कि करण करावन हार तो हम तो करण हारे निमित्त हैं, करावन हार तो हमारे पिता हैं, तो हमें उन पे निश्चय होना चाहिए और निश्चिंत होकर अपने पुरुषार्थ पर फोकस करना है कि बाबा है, हमें डरने की बात नहीं है। सारे हिसाब किताब चुकती बाबा करवा रहे हैं, नई नई रीति से विधियां हमें बता रहे हैं, तो हमें तो करना है बस, और बाबा से कनेक्शन रख के करना है। बाबा कहते हैं अंत समय में 1 सेकंड में आत्माओं का सब कुछ परिवर्तन कर देगा। अंत समय जब आएगा तो 1 सेकंड में आत्माओं का सब कुछ परिवर्तन कर देंगे, अर्थात उनका हिसाब किताब चुकतू करवा उन्हें यथाशक्ति तैयार करवा देंगे। परंतु वह बच्चे नंबर 1 होंगे और स्वयं ही परिवर्तन होने वाले नंबर 1। बाबा कह रहे हैं बाबा तो बच्चों का परिवर्तन करवा देंगे अंत में, जब वो अभी पुरुषार्थ धीरे धीरे कर रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, डाउट कभी पक्का यकीन, तो ऐसे बच्चों का भी बाबा परिवर्तन करवा देंगे अंत समय में, पर वो नंबर 1 होंगे। और जो बच्चे स्वयं से परिवर्तन कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं, हर कदम बाबा की उंगली पकड़ के चलते हैं, तो उन बच्चों का तो क्या होगा, परिवर्तन अपने आप जो कर रहे हैं वो नंबर 1 होंगे और बाकी बच्चे नंबर 1 होंगे। बाबा कहते इसीलिए इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करें, जो कुछ भी परिस्थिति सामने आती है उसे एक्सेप्ट करें। बाबा कह रहे हैं उसे स्वीकार कर पिता जैसे कह रहे हैं वैसे करते चलो। जो परिस्थिति आती है उसे एक्सेप्ट करो, चाहे वो संबंधों के रूप में है, संपर्क के रूप में है, वस्तु के रूप में है, जिस भी रूप में आती है परिस्थिति, शारीरिक भोगनाओं के रूप में आए, उसे एक्सेप्ट करो और जैसे बाबा कह रहे हैं, मतलब बाबा से बात कर रहे हैं, उनकी श्रीमत पर चलते चलो, बस यही करना है। बाबा जब कह रहे हैं जब बाबा जिम्मेदार हैं तो बुद्धि से हल्के रहो ना। जब बाबा ने जिम्मेदारी ले लिया सबकी, हमने उनको सौंप दिया है, तो बाबा कहते फिर बुद्धि से हल्के रहो ना, अंदर अंदर क्यों सोचते रहते हो, ज्यादा क्यों क्या करने वाले बच्चों को, बाबा इतना सुंदर कह रहे हैं, ज्यादा क्यों क्या करने वाले बच्चों को क्यों में लगना पड़ेगा। जो ज्यादा क्यों क्या कर रहे हैं, कैसे प्रश्न चित्त जो बच्चे हैं, बाबा कह रहे हैं फिर वो प्रसन्न चित्त नहीं रह पाएंगे, वो क्यों में लगे रहेंगे। परंतु पिता चाहते हैं कि मेरे VVIP बच्चे बड़े सम्मान के साथ अंत समय अपनी सीट पर आकर बैठे। बाबा कितना सुंदर कह रहे हैं कि बाबा चाहते हैं कि बाबा के VVIP बच्चे, जो बाबा के बच्चे अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, उन बच्चों को बाबा कहते हैं कि VVIP बच्चे बड़े सम्मान के साथ अंत समय अपनी सीट पर आकर बैठे। अपनी सीट को स्थूल सीट की बात नहीं कर रहे, हम सभी जानते हैं अपनी आत्मिक स्थिति की बात कर रहे हैं। इसके लिए फिर आपको पुरुषार्थ सही और सहज रीति से करना है। बाबा कह रहे हैं अपनी सीट पर बैठने के लिए पुरुषार्थ को सहज बनाना है और सही विधि से करना है, अर्थात अपनी बुद्धि से पिता की अपनी जो हमारी बुद्धि को बाबा कह रहे हैं अपनी बुद्धि को पिता की श्रीमत से भरपूर कर हल्के रहकर पुरुषार्थ करना है। अपनी सीट पर रहना अर्थात बाबा कह रहे हैं अपनी बुद्धि को हल्का रखकर सारा बोझा बाबा को देना है, सारी टेंशन बाबा को दे दें, निश्चिंत हो जाइए, निश्चय रखिए कि बाबा संग हैं, उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ली है, बस मुझे तो हल्के होकर अपने पुरुषार्थ पे ध्यान रखना है। पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जैसा टास्क बाबा दें उसे समय अनुसार करना है। बाबा तो डेली टास्क बदल देते हैं ना, तो जो टास्क इसने दिया है उस दिन से शुरू कर लेना है।
जब आप बच्चों की बुद्धि पिता की श्रीमत से भरपूर होगी तभी आप उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ सकते हो। बाबा कह रहे हैं जब आप बच्चों की बुद्धि में क्या होगा, सिर्फ बाबा, बाबा की याद, बाबा से कनेक्शन, बाबा से बातचीत, बाबा की श्रीमत। तो बाबा कह रहे हैं जब आपकी बुद्धि बाबा की श्रीमत से भरपूर होगी तभी आप उमंग उत्साह खुशी प्रसन्न रहकर अपना कार्य करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये उमंग उत्साह खुशी कब आएगी, जब आप बेफिक्र बादशाह बनोगे। बाबा को सौंप तो दिया पर फिर भी बोझा अपने पास रख लिया थोड़ा सा। तो बाबा कहते हैं जब 100% बाबा को सौंप कर बाबा पर ट्रस्ट रखेंगे तब आप निश्चिंत होकर उमंग उत्साह से आगे बढ़ पाएंगे। एंड में बाबा कह रहे हैं लास्ट में श्रीमत अर्थात पिता की हर छोटी बड़ी डायरेक्शन से बुद्धि भरपूर हो। श्रीमत पर बाबा बहुत बल देते हैं कि श्रीमत अर्थात हर छोटी बड़ी बात जो भी आपकी जिंदगी में आई है, वो छोटी बड़ी डायरेक्शन जो भी बाबा दे रहे हैं उससे बुद्धि आपकी भरपूर होनी चाहिए। बाबा की श्रीमत का मतलब ये है कि हर डायरेक्शन जो भी हमें मिली है बाबा के द्वारा, चाहे वो छोटे रूप में मिली है चाहे बड़े रूप में, हम उससे भरपूर हों। वो तभी होगा जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। बाबा कहते हैं शिव पिता को साथ रखना, हर रिश्ते में उनको संग रखना, हर समय उनको संग रखना, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे खिला रहे हो, चाहे कहीं जा रहे हो, कुछ कार्य कर रहे हो, हर समय अगर बाबा संग है, अलग अलग रूप में, बाबा तो कहते हैं मुझे हर रूप में रखिए अपने साथ। जब पढ़ने बैठे हैं तो गुरु बना लीजिए, बाबा को टीचर बना लीजिए, गाइड बना लीजिए, अपने साथ रख लीजिए। जब खाना बनाने जा रहे हो तो माँ बना लीजिए, किचन में साथ रखिए अपने। खाना सर्व कर रहे हैं तब भी माँ बना लीजिए। और जब कहीं घूमने जा रहे हैं तो दोस्त बना लीजिए, जीवन साथी बना लीजिए। मस्ती उमंग उत्साह बनी रहेगी। और कभी खेलने कूदने का मन हो, कुछ मस्ती करने का मन हो तो बच्चे के रूप में उनके साथ खेलिए। मतलब हर रिश्ता जब बाबा के साथ जोड़ा है तो हर समय बाबा को संग रखना अर्थात उनको अपने साथ अनुभव करना, अपने साथ उनको हर चीज जब हम उनसे शेयर करते हैं तभी हम वो अनुभूतियां ले पाते हैं। और वो कब होता है, जब बुद्धि की लाइन क्लियर होती है, बुद्धि में और कुछ ना हो और दूसरा कोई ना हो, सिर्फ बाबा। तो बाबा कह रहे हैं तब जब आप हर छोटी बड़ी डायरेक्शन बाबा की श्रीमत से चलेंगे, भरपूर होगी आपकी बुद्धि, तब शिव पिता को अपने साथ रखना मतलब अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात उनसे शेयर करना। बाबा कहते हैं बाबा को अपने संग रखना मतलब चाहे बात छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको लगे जरूरी है, चाहे ऐसे ही आई है ना बात तो सामने, पर हर बात कुछ आया है सामने तो बाबा से शेयर करना है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, दोस्त हैं, सर्व संबंध हमने उनसे बना लिए हैं। तो जब पिता से सर्व संबंध हमारे बन गए हैं तो हमें हर बात उनसे शेयर करनी है। शेयर करते 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 ही तो बाबा की श्रीमत हमें मिलती है। हम जब उन्हें बताते हैं तभी तो वो हमें आंसर देते हैं। हम बताते ही नहीं, हमें लगता है नहीं ये तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ये तो मैं कर लूंगी। मैं मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं मतलब आत्मा, मेरा मतलब बाबा, मैं आत्मा मेरे परमात्मा, बस मैं मेरा आत्मा और परमात्मा, इतना ही याद रखना है। और ड्रामा तो हमें पता ही है, हर सीन नून है, वो ही होना था, उसी समय पर होना था, इसलिए हुआ है। तो एक्सेप्ट करना है, कोई क्वेश्चन नहीं, प्रश्न नहीं, प्रसन्न चित्त रहना है कि ये भी आया, चलो एक और हिसाब किताब हम चुप तो कर पा रहे हैं। और दिनों दिन बाबा तो बोले ही है कि परिस्थितियां माया बड़े रूप में लेके आएगी सामने। तो जब पता है तो फिर बाबा कहते हैं ना मैं संग हूं तो डरने की क्या बात है। डरना नहीं है, बोझे का टोकरा लेके नहीं चलना, फरिश्ते का लाइट का क्राउन पहनना, लाइट की तरह चमकना है और सबकी सेवा करनी है, लाइट होकर, लाइट बनकर सबकी सेवा करनी है। स्वयं भी उमंग उत्साह खुशी से भरपूर रहना है, तभी हम अन्य आत्माओं को भी प्रत्यक्षता करा पाएंगे कि हम इतने खुश क्यों हैं, उमंग में क्यों हैं, क्योंकि हमारे संग परमपिता परमात्मा है। यही आज का हमारा मैसेज था। ओम शांति, ओम शांति सतगुरु।